हाँ जी, LC oscillations. Yes, sir. So what we have in this, that suppose we charge a capacitor. Yes, sir. मान लो ये कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C का, जिसको हमने चार्ज Q तक चार्ज कर लिया, और फिर जो चार्जिंग बैटरी है वो हटा ली हमने, हटा दी, हाँ जी हाँ जी. and now it is connected with some inductor. Okay, okay, sir. And suppose at t equal to 0 the switch is closed. At t equal to 0 पे switch close कर दिया. So as soon as we close the switch, the capacitor will start discharging. तो ऐसे करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. And when current starts flowing, then amount of charge on capacitor will start decreasing. तो इसका चार्ज जैसे लूज होता जाएगा, तो उस पर चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी और Yes, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है. Yes, sir. तो मान लो किसी टाइम t पे, let at any time t, charge on capacitor becomes Q and Yes, sir. current in the circuit becomes I. Yes, sir. Assuming that the circuit has no resistance, ये assumption है हमारी इसमें, no resistance anywhere in the circuit. Okay, sir. और इसके अलावा और भी कोई एनर्जी का लॉस अगर नहीं है सपोज, then energy will remain conserved. ठीक है. Yes, sir. And no other loss of energy. Then we can apply conservation of energy. Okay. तो सर लाइक रेजिस्टेंस ही नहीं है तो एनर्जी लॉस भी तो होएगा ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस थ्रू ही होता है एनर्जी लॉस तो. हाँ, then we can apply conservation of energy. तो अगर हम वो इक्वेशन अप्लाई करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, हमारा यहाँ पर जो एम है वो है कि किसी टाइम टी पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा और सर्किट में कितना करंट होगा, दैट वी वांट टू फाइंड. ठीक है. वी वांट टू फाइंड. यस सर. तो भी फिर एक इक्वेशन तो हम ये लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की. यस सर. फाइनल जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ Li स्क्वायर इंडक्टर में एंड Q स्क्वायर बाई 2C कैपेसिटर. अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये आ गई सर फाइनल. और इनिशियल केवल कैपेसिटर में थी, दैट इज Q स्क्वायर बाई 2C. ठीक है. ओके 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 सर. तो ये इक्वेशन आ गई भी. इसमें अब देखो जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा तो करंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. तो टाइम के साथ क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे करंट फ्लो करता जाएगा तो इसका चार्ज डिक्रीज करता जाएगा. तो एज टाइम पासेस Q डिक्रीजेस, और Q डिक्रीज करेगा यानी ये वाली टर्म डिक्रीज करेगी,
then this term will increase because दोनों का सम तो फिक्स है q square by 2। ओके ओके ओके, हाँ जी, एज टाइम पासेस q डिक्रीज हो रहा है तो जो वो हाफ li स्क्वायर है वो इंक्रीज करते जाएगा। हाँ, so I increases, तो I बढ़ता जाएगा और q कम होता जाएगा। ठीक है भी? ओके सर। फिर एक टाइम आएगा कि चार्ज इस पे 0 हो जाएगा भी। सर किस पे? कैपेसिटर। कैपेसिटर पे? हाँ, एक टाइम आएगा जब कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा। यस सर। तो क्यों उस पे 0 हो जाएगा, तो फिर उससे में जो इंडक्टर में करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। सर क्या अच्छा अच्छा अच्छा, एज्यूम कर लिया आई नॉट। हाँ, तो वो करंट मैक्सिमम होगा इंडक्टर में उस टाइम पे, वो करंट आ जाएगा। यस सर, यस सर, क्योंकि मतलब टाइम पास कर रहा है, क्यू डिक्रीज हो रहा है, अब क्यू 0 हो गया तो मैक्सिमम आई होएगा। हाँ, तो वो मान लिया मैक्सिमम करंट है आई नॉट। ठीक है सर। ठीक है भी? यस सर। तो फिर इसमें आ जाएगा एट सम टाइम Q बिकम्स 0, तो फिर आई हो जाएगा आई नॉट। तो अगर यहाँ पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये इक्वेशन आएगी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ से मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ जाएगी जो सर्किट में होगा किसी टाइम पे। ठीक है जी? यस सर, डन। इसके बाद क्या होगा अभी देखो। अब क्योंकि जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचेगा, यस सर। तो फिर ये करंट अब इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। नाउ करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब ये करंट एकदम से 0 तो हो नहीं सकता भी। यस सर, यस सर। इंडक्टर में से करंट एकदम 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है? यस सर। तो करंट तो फ्लो करता रहेगा, और फिर जो कैपेसिटर है वो उल्टी डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा भी। ठीक है जी? ओके। Now capacitor will start charging in opposite direction, यानी ये वाली प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी और ये नेगेटिव। ओके सर। और फिर किसी टाइम पे इस पे चार्ज क्यू हो गया, करंट आई हो गया। यस सर। तो अगेन वी कैन अप्लाई इक्वेशन नंबर 1। यस सर, यस सर। अब क्योंकि क्यू बढ़ता जाएगा यानी कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होता जाएगा, तो क्यू बढ़ता जाएगा। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर क्यू बढ़ता जाएगा तो फिर आई कम होता जाएगा। यस सर, यस सर। और फिर एक टाइम आएगा फिर से आई 0 हो जाएगा। यस सर, यस सर। और सारी एनर्जी वापस कैपेसिटर में आ जाएगी। अच्छा। ठीक है भी? की डायरेक्शन। हाँ, अब ये मतलब करंट 0 हो गया और चार्ज मैक्सिमम हो गया, बट पोलैरिटी अपोजिट हो गई है शुरू के मुकाबले। यस सर, यस सर। शुरू में लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव थी, राइट नेगेटिव थी। अब यहाँ पे राइट नेगेटिव होगी, लेफ्ट पॉजिटिव होगी। यस सर, यस सर। तो फिर से वही सारा प्रोसेस अब अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है? तो फिर से अब चार्ज करंट वापस उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। Now current will start flowing up in opposite direction, और फिर इसका चार्ज कम होता जाएगा।
तो अगेन एट एनी टाइम t, इस पे करंट I मान लो, चार्ज q मान लो, देन अगेन वी कैन अप्लाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भी? यस सर। तो ये चलता रहेगा, इससे इस तरह से चलता रहेगा ये। और फिर अगेन टाइम आएगा कि अगेन the capacitor will be completely discharged and current Yes. will again become maximum in opposite direction. तो करंट फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा और आई नॉट की वैल्यू यही वाली आएगी। यस सर। अब क्योंकि यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा, तो फिर करंट अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा in the same polarity with which we started. ठीक है भी? यस सर। And again we can apply equation number 1 और फिर एक टाइम पे अगेन कैपेसिटर विल बी फुल्ली चार्ज्ड और करंट इंडक्टर में 0 हो जाएगा। तो अब हम वापस से बिल्कुल इनिशियल वाले स्टेज पे आ गए भी, जहां से हम चले थे बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाले स्टेज पे आ। ठीक है भी? यस सर। यस सर। और फिर से अब यही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से, एंड द होल प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन। ओके सर। तो जब दोबारा हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, then one cycle of oscillation is completed. यस सर। ठीक है, one cycle of oscillation is completed. और इसमें टाइम लगता है मान लो t, तो फिर t हो जाएगा टाइम पीरियड इसका। यस सर। तो अगर t टोटल टाइम है, तो फिर यहां तक आने में टाइम लगेगा t/4। ठीक है भी? यस सर। जब सारी एनर्जी इंडक्टर में चली जाएगी और कैपेसिटर में 0 हो जाएगी। यस सर। और फिर यहां तक टाइम लगेगा t/2। अगेन द होल एनर्जी कम्स बैक टू कैपेसिटर, इंडक्टर में 0 हो गई। और फिर यहां तक का टाइम होगा 3t/4 और यहां तक का t। 3t/4। समझ आ गई भी? यस सर। तो ये होंगे हमारे एलसी ऑसिलेशंस भी। ठीक है? अच्छा, ओके सर। ओके सर, बेसिकली मतलब सर करंट में डायरेक्शन चेंज होते रहता है। हाँ, करंट की डायरेक्शन वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये है कि भी व्हाट इज द करंट एंड चार्ज एट एनी टाइम t। तो ये हमने अभी निकालना है। ठीक है? यस सर। यस सर। नाउ कम बैक टू द फर्स्ट फिगर हमने जो बनाया था। यस सर। तो भाई यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं नंबर 1 तो I = dq/dt विद माइनस साइन, I = dq/dt। हाँ जी, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर माइनस लग जाएगा साथ में। यस सर। इसके अलावा मान लो करंट अगर बढ़ रहा है यहाँ पे,
तो फिर इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी अपोजिट डायरेक्शन में, करंट पर इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ जी सर। इसकी वैल्यू होगी LdI/dt LdI मैग्नीट्यूड by में, dt। हाँ जी हाँ जी। एंड दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, दोनों पैरेलल टाइप हो जाएंगे ना अभी, सो दैट शुड बी Q/C। ओके सर, ओके सर। तो फिर ये लगा दोगी, तो Q/C इज इक्वल टू LdI/dt, where I is equal to minus dQ/dt। हाँ जी, समझ आ गई भी है। यस सर। अब यहाँ से इनको सॉल्व करना है भी आपने, कैसे सॉल्व करोगे? जैसे अगर I की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो DI/dt कितना आ जाएगा? ये d² Q/dt² हो जाएगा। यस सर, यस सर। dt स्क्वायर सर। तो फिर ये आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन SHM टाइप की इक्वेशन बन गई। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी हाँ जी। तो फिर इसका जनरल सॉल्यूशन होगा Q इक्वल टू Q मैक्सिमम sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ठीक है भी। यस सर, और Q मैक्सिमम तो कैपिटल Q के बराबर ही है। यस सर। फाई नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई नॉट एंड ओमेगा? जो चार्ज है वो Q है। देखो ओमेगा तो यहाँ से आ जाएगा, ओमेगा तो यहाँ से आ जाएगा सर। ये ओमेगा स्क्वायर है बेसिकली। हाँ जी हाँ जी। यस सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई 1/रूट। हाँ, ओमेगा की 1/रूट LC। हाँ, फाई नॉट के लिए आप क्या बता रहे थे कि सर वो टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल ले लेते हैं ना कि Q इक्वल टू कैपिटल Q होएगा। हाँ ठीक है, वैसे ही सॉल्व करते हैं। हाँ जी हाँ जी। t इक्वल टू 0 चार्ज की वैल्यू, 0 चार्ज Q इज इक्वल टू Q। तो फिर यहाँ रख के फाई नॉट की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। यस सर। यहाँ पे Q को Q रख दो, t को 0 पुट कर दो, तो फाई नॉट आ जाएगा 90 डिग्री। फिर फाई नॉट को यहाँ पे रख दोगे 90 डिग्री इसमें, यस सर। तो फिर आ जाएगा अभी आपके पास Q इक्वल टू Q cos omega t। So this is charge as a function of time। टाइम। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो सर, करंट आ जाएगा। वो करंट आ जाएगा, ठीक वो है। आ जाएगा। यस सर। तो आएगा माइनस dQ/dt, तो वो हाँ तो प्लस हो जाएगा साइन Q ओमेगा साइन ओमेगा तो ये आ t, जाएगा सर Q ओमेगा साइन ओमेगा t। और ये बेसिकली Q ओमेगा I नॉट के बराबर ही है। ये Q ओमेगा ही है ना भैया? नहीं, एक सेकेंड। ओ क्यू क्यू क्यू, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू तो साइन ओमेगा t 1 हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ट्रू ट्रू, यस सर। तो फिर यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी I नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है भी। डन सर। तो ये करंट आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये चार्ज आ और गया, Q आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बस ये है इसमें। ठीक है सर। और इसमें एक दो पॉइंट और हैं भी। यस सर। ये जो LC ऑसिलेशन है, बेसिकली LC सर्किट है जो ये, जैसे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 1/√LC। यस सर। मतलब फ्रीक्वेंसी, ये तो ओमेगा है, अगर फ्रीक्वेंसी निकालो
तो आएगी 1/2 पाई अंडर रूट LC। यस सर। तो बेसिकली जब इसमें चार्ज ऑसिलेट करता है यस सर। सर्किट में, देखो चार्ज कभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। यस सर। तो ऑसिलेटिंग चार्ज इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक, हाँ जी, यस सर। So when charge oscillates in the circuit, so it emits electromagnetic waves यस सर। of frequency 1/2 pi under root LC। यस सर। ठीक है भी। यस सर। So this circuit is used to produce electromagnetic waves of required frequency by different radio and TV transmitters। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, भी हमने इसमें ये शुरू में बोला था कि अगर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर इसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा कोई, नहीं होएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करेगा तो एनर्जी तो लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो कैरी एनर्जी विद कैरी एनर्जी, दे कैरी एनर्जी। यस सर। तो इवन इफ द सर्किट हैज नो रेजिस्टेंस, यस सर। देन स्टिल देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EM waves। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस सर। समझ आ गई बात? गॉट इट सर। अब इसके ऊपर वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक आध।